धर्म कर्म और समाज की सेवा के लिए 16 साल में अपना घर छोड़ने वाली कृष्णा दासी जी हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, जिस तरीके से आपके बारे में लोग कह रहे हैं कि 16 साल में आपने बताया कि आपने घर छोड़ा। 16 साल वो एक तरीके से बाल्यावस्था ही कही जाएगी, अभी आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा क्या हुआ अचानक कि आपने अपना घर छोड़ दिया? मन में ऐसा क्या था? मन में ऐसे संत सेवा, अनाथ सेवा, महिला सेवा राज से चल दिए। घर वाले नहीं करने देते रहे, छोड़ के चल दी। उस समय भी आपकी इच्छा होती थी पर घर में लोग मना करते थे। और फिर धर्म करने का किसका इच्छा नहीं करती, सबकी करती, हमारी भी करती रही। 16 साल की उम्र में ही धर्म करने की इच्छा सबकी, वो तो खेलने कूदने उधर। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। परमात्मा की कृपा से मिलता, अपने से नहीं मिलता। ये साधना ये करने को जब वो करता है, देता है, तब मिलता है। आप चाहें कि अपने से कुछ कर ले, नहीं कर सकते। उनकी कृपा से सब होता। वो हमको ले आए, हम तो करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। परिवार में कौन कौन था आपके? और माता पिता थे, भाई थे, भतीज थे, सबे थे। जब आपने छोड़ा तो परिवार ने नहीं कहा कहाँ जा रही हो, मत जाओ? और परिवार को बताएंगे तब ना कहेगा। भैया 4 बार बता चुके, कितना पूछोगे। बिना बताए निकल आए। बिना बताए निकले। रात में 12 बजे भागे थे मांग के महीना में, और चले आए। चले चुप्पे चुप्पे वृंदावन पहुँचे, फिर वहाँ से प्रयागराज आए। फिर चल कहाँ के रहने वाली? चित्रकूट बांदा जिला। चित्रकूट से प्रयाग, फिर उसके बाद मथुरा, वृंदावन 12 साल रहे। तो वहाँ किसने आपको आश्रय दिया? मतलब आप वहाँ किसकी सेवा में? भगवान कृष्ण ने दिया, जो बुलाए वही ने दिया। वही मेरे आंसू पोछे, वही शरण दिए, वही सब कुछ किए। 12 साल रही। 12 साल रहे। 28 साल की उम्र के बाद फिर आप कहाँ? बनारस आ गए। अभी हमारा 75 चल रहा है। 28 साल की उम्र से आप बनारस? हाँ, बनारस से है। 40 में आप कैसे सेवाएं? 40 साल तो हमको ये कैंप लगाते हो गया। 40 साल। 40 साल से आप महाकुंभ में इस तरीके का? हाँ हाँ, हर साल माघ में भी आता। ये जो कैंप की बात करें, उससे पहले आपने जब आप बनारस गई, जो आपने सेवा करने की बात कही, संतों की, वृद्धजनों की, महिलाओं की, आपने क्या फिर उसमें कैसे क्या शुरुआत की और क्या? अब ऐसा कि अच्छे काम में बाधा तो आती ही है, कोई रोक नहीं सकता। झेलते झालते चलते रहें, मारते पीटते झेलते, फिर यहाँ तक पहुँचे। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे रहे। आपके गुरुजी कौन? हमारे गुरुजी श्री 108 महंत हनुमान दास जी रहे। बहुत अच्छे रहे, बहुत हमारा सहयोग करते रहे। कैंप लगाने में भी सहयोग करते रहे। जो हम सेवा करना चाहे उसको भी सहयोग करते थे, कभी हमको रोकते नहीं थे। अच्छा, आप लोग जो ये मतलब कैंप की बात बाद में करेंगे, पहले जो आप अभी जो काम कर रही हैं जहाँ वाराणसी में, वहाँ किस तरीके की सेवा आप करती हैं और कौन लोग आते हैं, उनके बारे में ज़रा बताइए। और कैसे लोग आप तक पहुँचते हैं? हर तरह के लोग आते हैं। ऐसा कि मेरा मंदिर एकदम सीढ़ी घाट में है, वहाँ आरती होती है, वो करोड़ों की भीड़ होती है। तो वहाँ ऐसा कौन है कि जो नहीं आता? तो सब आते हैं, मंदिर देखते हैं तो आ जाते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं, जिसको जो चाहिए लेते हैं, खाते हैं। और चाहिए लेते हैं मतलब क्या? मतलब अरे जिसको ज़रूरत है, माता जी हमको रहना है, ठीक है रह जाइए। अच्छे लोग हैं तो पैसा दे के जाते हैं, उनके पास नहीं है तो रह के चले जाते हैं। किसी के ऊपर कोई दबाव? कोई दबाव नहीं। मंदिर है, तुमकी इच्छा तो दो, नहीं इच्छा है मत दो। और ये कैंप आपने कहा 40 साल से लग रहा है, यहाँ किन लोगों को आश्रय दिया जाता है? इन लोगों को आश्रय दिया जाता है, ये तो सब ठेकेदार का जितना लगा ठेकेदार का है, मेरे घर का तो है नहीं। तो जो यहाँ रहते हैं वो पैसा देते हैं, ठेकेदार को देते हैं। और जो साधु संत है जिसको कुछ नहीं, उसको लिए 1 कैंप लगवा रखे हैं फ्री वालों के। जिसको नहीं, हमारे कुछ नहीं, आके रहो। साधु हो, महिला हो, कोई भी हो, एक हम लगा के रखते हैं। आपने शुरुआती तौर पर ये बात कही कि जो महिलाएं एक तरीके से जिनके पास इस वक्त कोई आश्रय नहीं है वो आके रहती हैं, तो क्या मतलब इसको लेकर के कौन महिलाएं आती हैं, कैसे आपसे संपर्क करती हैं, या इसको लेकर के हम किसी संपर्क करने नहीं जाते, वो स्वयं आती है। जिसको सहारा नहीं है वो आती है।
अब इस समय तो क्या हो गया, मेरे दशाश्वमेध घाट में भीख मांगने वाले हो गए हैं, तो अब कोई कम आते हैं। भीख बैठे, पैसा मिल रहा, भोजन मिल रहा, चावल मिल रहा, कंबल भी मिल रहा, बेचती है, मज़े से बैठी रहती। और पहले बहुत आती रही, अब थोड़ा कम आते। जो महिलाएं अपने घर से परेशान हैं, उनके बच्चे उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, इस तरीके की महिलाएं आती हैं तो क्या कहती हैं आपसे? या क्या एक महिला हमारे यहाँ आई थी और कह मेरा बेटा भी मारा है, बहू भी मारी है। तो मैं ठीक माता जी रहो। 1 महीना रही और कहे कि हम माता जी जाएंगे। तो मैं कहाँ जाओगी, बेटा मार बहू मार क्यों जाओगी? अरे कहीं ना अपने हैं तो मारी न होते तो कौन मारत। तो महिला करने का अधिकार है? हाँ, हमारे हैं तो मारी नहीं, न होते तो कौन मारता, हम जा रहे हैं। माता जी जाइए। लोग ऐसे ऐसे भी आते हैं। तब उनको देखिए, पुत्र कुपुत्र हो जाता, माता कुमाता नहीं होती, तो माँ रही तो गई फिर से। तो लोग आते जाते रहते, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। उन तरीके की महिलाएं भी आती हैं जिनके पति नहीं हैं और उनके परिवार के लोग ने उनको निकाल दिया, इस तरीके के भी कुछ? एक बार बता दो कि पति वाले तो दूसरा कर लेती, तो पति तो है तो शादी कर लेती, दूसरा पति ले लेती, बड़ा तो तीसरा कर लेती है। तब ऐसा है कौन बिन पति वाला? एक आध दूसरा जो धर्म को मानती होंगी वो होंगी। आपके हिसाब से क्या दूसरी शादी या जिसका पति मर जाए उसको क्या शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब अपने धर्म को देखें, सनातन धर्म को देखें तो नहीं करना चाहिए। अरे भाई, एक मरा तो दूसरा भी तो मर सकता है। हमारे भाग में जो लिखा है वो टल नहीं सकता। तो हम एक को किया तो हमको सुख नहीं मिला, दूसरे से कैसे मिल सकता? पर अपना विचार, अपना निर्णय अपना अपना, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। तो उसको हम रोक नहीं सकते, ना आप रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। कृष्णा दासी जी को सुन रहे थे, जो 16 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। आज 75 वर्ष की आयु है, तब से लगातार धर्म कर्म के कामों में लगी हुई हैं। वाराणसी में इनका एक ऐसा आश्रम है जहां लोग आते हैं, रहते हैं। अभी प्रयाग में इनका जो कैंप है वो 40 सालों से लग रहा है और अलग अलग लोग हैं वो यहाँ पर आकर आश्रय ले रहे हैं।